अफीम की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेने के लिए आपको 30 से 40 दिन की अवस्था में अफीम में क्या क्या करना चाहिए, चलो मैं बताता हूँ। 30 से 40 दिन की अवस्था में जब अफीम होती है तब हमें कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहिए। इस समय पे दिए गए माइक्रो न्यूट्रिएंट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब फसल विकास की गति को बढ़ा रही हो उस समय हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट में कोई भी कमी नहीं रखना चाहिए। यही क्रूशल स्टेज है जहाँ पे पौधे को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे तो पौधा ग्रहण करेगा, तो पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। इसी समय पौधे के अंदर कल्ले फूटते हैं और जड़ का विकास होता है। इस समय पे दिए गए माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह पौधे को हरापन यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है, तो पौधा की ग्रोथ अच्छी चलती है। इस समय पे दिए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे बायोवीटा, माइकोराजा, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, ये पौधे के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। इनका देना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके पौधे के अंदर विकास की गति बढ़ेगी, जड़ें गहराई तक जाएगी और पौधा अच्छे से फुटाव करेगा। और आपको इसके साथ यूरिया मिला के साथ में छिड़काव करना है। जमीन में आपको ह्यूमिक एसिड जैसे 18% वाला हुमिसोल आता है वो जरूर डालना है, उससे जड़ें अच्छी चलेगी। बेहतर परिणाम के लिए हम ये चीजें डालते हैं जिससे पौधा अच्छा चले। हम हुमिसोल इसलिए डालते हैं क्योंकि जमीन को फोड़ा और माइक्रो न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर पड़े हुए हो तो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ह्यूमिक एसिड का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ध्यान रखिए किसान भाइयों, डीएपी और जिंक सल्फेट को एक साथ मिला के नहीं डालना चाहिए क्योंकि दोनों का असर खत्म हो जाता है। इस समय पे डाले गए माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आपकी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार का आधार बनता है। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद इस समय डालना बहुत ही जरूरी होता है।